गुड मॉर्निंग टू ऑल. दिस इज़ परवेज़ खान. दिस इज़ IZ स्टडी सर्किल. डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक नया चैप्टर लेके मैं फिर हाजिर हूँ. चैप्टर 12 बज़वर्ड का चैप्टर है, क्लास 7th. अ फॉन्डनेस फॉर चीज़. पनीर का शौक़. पनीर का शौक़ ये चैप्टर का नाम है. These are some of the most pungent smelling foods in the world. ये नीचे फूड्स दिए हुए हैं और ये क्या है? दीज आर सम ऑफ द मोस्ट पंजेंट, यानी ये ऐसे खाने हैं जिसमें से बहुत स्मेल जो आती है वो पंजेंट होती है, यानी कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ये पूरी दुनिया में खाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसको खाते हैं. ठीक है. पंजेंट और टेम्पटिंग. पंजेंट का मतलब होता है यानी कि जो स्मेल जैसे मछली में से आती है या फिर अंडा अगर पूरी तरह से बॉईल ना हो तो उसमें से आती है. दीज स्मेल आर कॉल्ड पंजेंट. ठीक है. तो ये फूड्स हैं और इनके नाम भी नीचे लिखे हुए हैं. इनको पूरी दुनिया में खाया जाता है, इसके बावजूद कि इसमें पंजेंट स्मेल आती है. अच्छी खुशबू भी नहीं आती है, बल्कि हम कहेंगे एक तरह से तीखी गंध होती है. उसके बाद भी इसको खाते हैं. तो देखिए, ये एक तो ड्यूरियन है, अ फ्रूट फाउंड एंड मेनली ईटन इन साउथ ईस्ट एशिया. ये एक फ्रूट है, इसकी एक सब्जी तैयार होती है और ये कहाँ पाया जाता है? साउथ ईस्ट एशिया के इलाकों में पाया जाता है और वहाँ इसको खाया जाता है. नैटो, अ जापानीज डिश मेड फ्रॉम फर्मेंटेड सोयाबीन्स. फर्मेंटेड यानी खमीर करके सोयाबीन को उसके बाद ये डिश तैयार की जाती है जापान के अंदर. किमची, अ कोरियन डिश मेड फ्रॉम फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जियों को काफ़ी फर्मेंट करने के बाद, खमीर करने के बाद, ख़राब करने के बाद उसको बनाया जाता है. वेजिटेबल्स होती है ये किमची. तो इसी तरह से ये सम फूड आइटम्स हैव अ पंजेंट अरोमा वाइल सम हैव अ वेरी टेम्पटिंग अरोमा. यानी कह रहे हैं कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं उनकी काफ़ी तीखी गंध होती है, उनकी खुशबू काफ़ी दिल को अच्छी नहीं लगती है, जहन को अच्छी नहीं लगती है, हमें अच्छी नहीं लगती है, उसके बाद भी हम खाते हैं. और जबकि कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनकी अरोमा जो होती है टेम्पटिंग होती है. टेम्पटिंग यानी कि मोहक होती है, अट्रैक्टिव होती है. ठीक है. डिस्कस विद योर पार्टनर द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स विच हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड पंजेंट स्मेल एंड सम विच हैव अ टेम्पटिंग स्मेल. यानी कि आपस में आप लोगों को डिस्कस करना है कौन से फूड्स ऐसे होते हैं. जैसे मैंने बताया, मछली अगर पूरी तरह से पकी ना हो और पूरी तरह से भुने ना तो उसमें पंजेंट स्मेल होती है. अंडे को पूरी तरह से बॉईल ना किया जाए तो उसमें भी पंजेंट स्मेल होती है. तो इसी तरह से आप लोग और भी यानी कि ये तो इस तरह के खाने हैं जो जिनमें पंजेंट स्मेल होती है, और कुछ इस तरह के खाने हैं जिनमें टेम्पटिंग स्मेल होती है. बहुत सारे ऐसे खाने हैं टेम्पटिंग स्मेल वाले. बिरयानी आप बना दीजिए, उसकी टेम्पटिंग स्मेल होती है. इसके अलावा भी और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, वो बना के तैयार करिए, उसकी टेम्पटिंग स्मेल और टेम्पटिंग अरोमा होती है. आई रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ माइन बाइंग अ कपल ऑफ चीजेस एट लिवरपूल. स्प्लेंडेड चीजेस. तो ये क्या है, मुझे याद है एक इवेंट के बारे में ये बता रहे हैं नैरेटर कि मेरे एक दोस्त ने चीज़ेस ख़रीदे थे, कपल ऑफ चीज़ेस यानी कि पनीर ख़रीदे थे, पनीर ख़रीदा था एट लिवरपूल. लिवरपूल एक जगह है यूके में, तो ये वहाँ का एक सिटी है यूनाइटेड किंगडम का, इंग्लैंड या लंदन के आसपास. ये स्प्लेंडेड चीज़ेस देवर, कैसे थे वो? बहुत शानदार चीज़ेस थे. राइप एंड मैलो. यहाँ राइप का मतलब है रेडी टू ईट, यानी खाने के लिए बिल्कुल तैयार, स्मूथ और सॉफ्ट थे. एंड विद अ 200 हॉर्स पावर सेंट अबाउट दैम that might have been sure to carry 3 miles and knock a man over at 200 yards. ये यहाँ पे इसका मतलब ये है, यहाँ पर जो नैरेटर है वो क्या बता रहा है, चीज़ की जो सेंट थी वो इतनी तेज़ थी कि जिस तरह से 200 यानी कि 200 हॉर्स पावर सेंट, जिस तरह से 200 पावर
घोड़ों की जो यानी कि हॉर्स पावर होती है वो 200 की स्पीड से जिससे वो दौड़ें, इतनी देर में जहाँ वो पहुँच जाए, इस स्पीड से तेज़ी से जाती थी वो, इतनी खतरनाक उसकी स्मेल थी. दैट माइट हैव बीन श्योर टू कैरी 3 miles एंड नॉक अ मैन ओवर एट 200 yards. यानी कि जो 3 मील तक एकदम से जा सकती थी और 200 कदम 200 यार्ड पहले ही एक इंसान को वो पहुंच जाती. यानी अगर कोई आदमी हमसे 200 कदम दूर है, 200 यार्ड्स दूर है, तो उसको वो खुशबू आ जाएगी. इतनी खतरनाक, इतनी तेज़ खुशबू थी पनीर में से. यानी वो पनीर बहुत ज़्यादा बिल्कुल यानी वो हो गया था, उसका हाल बहुत ज़्यादा खस्ता था, एक तरह से कहें बिल्कुल सड़ चुका था, वो बेकार हो चुका था. आई वॉज इन लिवरपूल एट द टाइम. मैं लिवरपूल में था उस टाइम, यानी उसी शहर में. एंड माई फ्रेंड सेड दैट इफ आई डिड नॉट माइंड ही वुड बी ग्लैड इफ आई टुक दैम बैक विद मी टू लंडन. और उस टाइम ये लिवरपूल में ही था. और उसके दोस्त ने कहा कि असल में अगर तुम एतराज़ ना हो, तुम्हें कोई परेशानी ना हो, तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर तुम इन कपल ऑफ चीज़ेस को तुम लंदन ले जाओ. एज ही वुड नॉट बी कमिंग अप फॉर अ डे और 2, क्योंकि वो आज और कल शायद लंदन ना आए. एंड ही डिड नॉट थिंक द चीज़ आउट टू बी कैप्ट मच लॉन्गर. और वो ये भूल गया था कि चीज़ को ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जाता, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा ऑटोमेटिकली. पहले से ही दूध को फाड़ के वो तैयार किया जाता है चीज़ को, तो वो तो ऑलरेडी ख़राब ही होता है. एक तरह से ख़राब तो खैर नहीं कह सकते, हम लोग उसको खाते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो मतलब इस कंडीशन में होता है कि वो और ज़्यादा ख़राब हो जाए. ओ विथ प्लेजर डियर बॉय, आई रिप्लाइड. मैंने जवाब दिया, बिल्कुल, क्यों नहीं, बड़े शौक से मैं इसको लेके जाऊँगा. आई कॉल्ड फॉर द चीज़ एंड टुक दैम अवे इन अ कैब. मैंने वो चीज़ जो है मंगा लिए, ले लिए, और एक कैब में, घोड़ा गाड़ी में रख कर मैं उसको लेकर चल दिया. Soon I had reached the station. जल्दी मैं स्टेशन पहुंच गया था. I took my ticket and marched proudly up the platform with my cheeses. The people falling back respectfully on either side. तो अपना मैंने टिकट लिया, और टिकट जो है लेने के बाद एंड मार्च्ड, और आगे बढ़ा प्राउडली, बड़े फ़ख्र के साथ. अब द चलने लगा प्लेटफॉर्म पर विद माई चीज़ेस मेरे साथ में थे, और उसमें से सड़ांध आ रही थी, बहुत बुरी बदबू आ रही थी. द पीपल फॉलिंग बैक रेस्पेक्टफुली ऑन ईदर साइड. दोनों तरफ लोग उसे सूंघ सूंघ कर एक तरफ को हट रहे थे मुझसे. देखिए, आपको नज़र भी आ रहा है तस्वीर में, ये कैसे गिर गई खुशबू की वजह से. इन्होंने नाक पे जो है अपनी रुमाल रखे हुए हैं, लेकिन ये देखिए कैसे प्राउडली जा रहे हैं. ये इसलिए कह रहे हैं ये. The train was crowded. अब गाड़ी भरी हुई थी. And I had to get into a carriage where there were already 7 other people. और इन्होंने क्या करा, इन्होंने चढ़ने की कोशिश की, या ये चढ़ गए एक कैरिज में, एक डिब्बे में, जहाँ पर पहले से 7 लोग थे. इनका जो एरिया था जिसमें ये घुसे या चढ़े. वन ओल्ड जेंटलमैन ऑब्जेक्टेड. एक बूढ़े आदमी ने एतराज़ भी किया. बट आई गॉट इन. लेकिन मैं चढ़ गया. एंड पुटिंग माई चीज़ अपॉन द रैक. और अपने चीज़ को रैक के ऊपर रख दिया. स्क्वीज डाउन विद अ प्लीजेंट स्माइल. और यानी कि मैंने मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए ये कहा. एंड सेड इट वॉज अ वार्म डे. और क्या कहा कि ये काफ़ी सुखद दिन है, या थोड़ा सा गरम, वार्म वेलकम, गरम जोशी वाला जो वो होता है उसको कहते हैं वार्म. सुखद दिन है या अच्छा दिन है. अ फ्यू मोमेंट्स पास्ड एंड देन द ओल्ड जेंटलमैन बिगेन टू फिजिट. थोड़ा सा वक्त गुजरा था, तो क्या हुआ, तब जो ओल्ड जेंटलमैन था उसने क्या करा, सरकना शुरू करा. फिजिस, सरकना शुरू करा. कंटिन्यूस, यानी कि इसका मतलब है टू मेक कंटिन्यूस स्मॉल मूवमेंट्स, यानी हल्के हल्के खिसकना शुरू किया, आगे को बढ़ना शुरू किया. वेरी क्लोज इन हियर ही सैड. उसने कहा बहुत यहाँ पे, बहुत करीब. ही सैड, उसने कहा. क्वाइट
ऑपरेसिव, यानी उसने ये कहा कि यहाँ पे घिचपिच है, क्वाइट ऑपरेसिव, काफी स्टफी और एयरलेस हो रहा है, हवा नहीं आ रही है. सैड द मैन नेक्स्ट टू हिम, उसके अगले वाले ने भी कहा कि काफी ऑपरेसिव है, यहाँ पे एयरलेस है, बहुत घिचपिच है. एंड देन दे बोथ बिगेन स्निफिंग, और दोनों कुछ सूंघने लगे ऐसे करके. एट द थर्ड स्निफ, और तीसरा भी कुछ सूंघने लगा ऐसे नाक से. दे कॉट इट राइट ऑन द चेस्ट, और उन्होंने क्या करा, और वो चीज जिसको वो सूंघ रहे थे, पता करने की कोशिश कर रहे थे, वो उन्होंने पकड़ ली, यानी वो उनके सामने आ गई, क्योंकि खुशबू तो उस पनीर में से आ रही थी. एंड रोज अप विदाउट अनदर वर्ड एंड वेंट आउट, और दोनों खड़े हो गए और तेजी से वहां से चले गए. एंड देन अ लेडी गॉट अप, और उसके बाद एक औरत भी खड़ी हो गई. एंड सेड इट वॉज डिसग्रेसफुल दैट अ रेस्पेक्टेबल मैरिड वुमेन शुड बी हैरिड अबाउट इन दिस वे, एंड गैदर्ड अप अ बैग एंड 8 पार्सल्स एंड वेंट. और उसने क्या कहा कि ये एक अच्छी बात नहीं है, इट इज डिसग्रेसफुल, ये ठीक नहीं है कि एक रेस्पेक्टेबल मैरिड वुमेन वो ऐसी जगह पे बैठे जहां बहुत घिचपिच है और जहां बहुत प्रॉब्लम हो रही है. ये कहकर उसने अपना सामान, एक बैग जो कि एक बैग था, और उसके साथ में 8 पार्सल्स और थे, वो सब लेके और वो भी वहां से चली गई. द रिमेनिंग 4 पैसेंजर्स सैट ऑन फॉर अ वाइल until a solemn looking man in the corner, who from his dress and general appearance seemed to be an undertaker, said the order put him in mind of a dead body. अब कौन बचा वहां पर, डियर स्टूडेंट्स? 4 पैसेंजर्स और बचे जो कि वहां थोड़ी देर तक बैठे रहे. और एक उसमें से कौन था जो कॉर्नर पे बैठा था, वो दिखने में ऐसा लगता था जैसे अंडरटेकर हो. उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये खुशबू तो ऐसे है जैसे किसी डेड बॉडी में से खुशबू, बदबू आ रही हो, ऐसी खतरनाक इसमें स्मेल आ रही है यहाँ से. उसने ये वाली बात कही. The other 3 passengers rushed to get out of the door at the same time and hurt themselves. और जो 3 पैसेंजर्स थे वो भी बहुत तेज़ी से दरवाजे से बाहर निकल गए बिल्कुल उसी वक्त में. एंड हर्ट देमसेल्व्स, और वो इतनी तेज़ बाहर को निकले कि उन्होंने अपने आप को, उनके चोट भी लग गई थोड़ी सी, यानी एकदम से बहुत तेज़ी से घबरा के बाहर को निकल गए. आई स्माइल्ड एट द लास्ट जेंटलमैन एंड सैड आई थॉट वी वर गोइंग टू हैव द कैरेज टू आवरसेल्व्स. और मैं मुस्कुराया आखिरी वाला जो था, और ये कहा कि मैं सोचता हूँ कि वी वर गोइंग टू हैव द कैरेज टू आवरसेल्व, ये पूरा कैरेज हम अपने लिए लेके चल रहे हैं, इसमें कोई है नहीं. ही लव्ड प्लीजेंटली एंड सैड दैट सम पीपल मेड सच अ फस ओवर अ लिटिल थिंग, बट इवन ही ग्रीव स्ट्रेंजली डिप्रेस्ड आफ्टर वी हैड स्टार्टेड. एंड सो व्हेन वी रीच्ड क्रीव he went off quietly and got into another carriage. He laughed, वो हंसा, बहुत ही वो हंसा. हंसने के बाद और उसने कहा कि कुछ लोग क्या करते हैं, made such a fuss. He laughed pleasantly and said that some people made such a fuss over a little thing. वो बहुत ही प्लीजेंटली जो है वो हंसा, और उसने ये कहा कि कुछ लोग यानी कि इस तरह की गड़बड़ करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी बात पर नाराज़ होते हैं या गड़बड़ करते हैं. बट इवन ही ग्रीव स्ट्रेंजली, लेकिन वो भी अनजान सा होता जा रहा था. डिप्रेस्ड आफ्टर वी हैड स्टार्टेड, और वो यानी कि जब मैंने उससे बात करना शुरू करी तो क्या हो रहा था, डिप्रेस होता जा रहा था. एंड सो व्हेन वी रीच्ड क्रीव ही वेंट ऑफ क्वाइटली एंड गॉट इनटू अनदर कैरेज. और जब वो क्रीव एक जगह वहाँ पे पहुँचा तो वो भी उसमें से जल्दी से उतर गया और दूसरे कैरेज में चढ़ गया.
फ्रॉम क्रीव आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ। अब वो जो शहर था क्रीव, वहाँ से जो कंपार्टमेंट था वो सिर्फ मेरा ही था, उसमें कोई नहीं था। दो द ट्रेन वॉज क्राउडेड, और सारी ट्रेन भरी हुई थी, खचाखच भरी हुई थी, लेकिन उसमें कोई नहीं था। एज वी ड्रीव अप एट द डिफरेंट स्टेशंस, और जब हम दूसरे स्टेशन पर आए या लाए गए ट्रेन के द्वारा, द पीपल सीइंग माई एम्प्टी कैरेज वुड रश फॉर इट। जब लोगों ने दूसरे स्टेशन पर आया तो लोगों ने जो है वो खाली, मेरा डिब्बा खाली देखा तो वो इसकी तरफ तेज़ी से दौड़े, भागे। हेयर यू आर मारिया, कम अलॉन्ग, प्लेंटी ऑफ रूम। किसी ने यानी आवाज़ लगाई कि तुम जल्दी से आ जाओ मारिया, यहाँ पे बहुत सारे रूम हैं। ऑल राइट टॉम, वी विल गेट इन हियर, दे वुड शाउट। और वो चिल्लाए कि टॉम ठीक है, हम लोग इसमें बैठ जाएंगे। एंड दे वुड रन अलॉन्ग कैरिंग हैवी बैग्स एंड टू फाइट राउंड द डोर टू गेट इन फर्स्ट। और वो लोग दौड़े भागे बड़े भारी भारी बैग लेकर, और डोर पर फाइट होने लगी, आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगे, एक से पहले घुसने के लिए, दरवाजे में पहले दाखिल होने के लिए या एंटर होने के लिए आपस में लड़ने लगे। एंड वन वुड ओपन द डोर एंड माउंट द स्टेप्स, और एक ने जो है दरवाज़ा खोला और अंदर बस कदम रखा ही था। एंड स्टैगर बैक इनटू द आर्म्स, और वो क्या हुआ, पीछे को लुढ़क गया, ऑफ द मैन बिहाइंड हिम, और वो पीछे को लुढ़क गई, लेडी थी, पीछे जो आदमी था उसकी गोद में को वो लुढ़क गई। दे वुड ऑल कम एंड हैव अ स्निफ, वो सब अंदर आ गए और एकदम उन्होंने सूंघना, इस तरह से सूंघना शुरू किया, स्निफिंग शुरू करी। एंड दे मूव अवे एंड स्क्वीज इनटू अदर कैरेज, और वो सब जो है वहाँ से फौरन निकल गए और दूसरे कैरेज की तरफ सब चले गए। फ्रॉम ईस्टर्न आई टुक द चीज़ेस डाउन टू माई फ्रेंड्स हाउस, और ईस्टर्न से क्या करा मैंने, ये भी एक जगह का नाम है, ये सब एक जगह का नाम है, यानी लिवरपूल भी, क्रीव भी और ये ईस्टर्न भी, ये सब यूके में सिटीज़ हैं, वहाँ के नाम हैं। तो वहीं की स्टोरी है। आई टुक द चीज़ेस डाउन टू माई फ्रेंड्स हाउस, इसने वो चीज़ेस लिए, इसको अपने यानी दोस्त के यहाँ पे पहुँचाने थे। वैन हिज वाइफ केम इन टू द रूम, और वो पहुँचा दिए। तो जब उसकी वाइफ जो है वो रूम में आई, शी स्मेल्ट राउंड फॉर एन इंस्टेंट, फ़ौरन ही उसने सूंघे, जल्दी से उसने सूंघा कि ये क्या है, क्या भला है। देन शी सैड व्हाट इज़ इट, टेल मी द वर्स्ट, और उसके बाद उसने क्या कहा, ये क्या है, मुझे बताओ ये क्या है, बेकार, इतना बेकार सड़ांद आ रही है इसमें से। आई सैड इट्स द चीज़ेस, उसने कहा ये चीज़ेज़ हैं, पनीर है। टॉम बॉट दैम इन लिवरपूल, टॉम ने इसको लिवरपूल में ख़रीदा था। एंड आस्क्ड मी टू ब्रिंग दैम अप विद मी, और मुझसे कहा था कि मैं इनको अपने साथ ले जाऊं। शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट द सिचुएशन और द ऑर्डर, बट सैड शी वुड टॉक टू टॉम अबाउट इट व्हेन ही गॉट बैक। वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी इस सिचुएशन के बारे में, या फिर वो जो खुशबू थी उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, बट सैड, लेकिन उसने कहा शी वुड टॉक टू टॉम अबाउट इट, वो टॉम से बात करेगी इसके बारे में जब वो वापस आएगा। माई फ्रेंड वॉज डिटेन्ड इन लिवरपूल लॉन्गर देन ही हैड एक्सपेक्टेड, और मेरे दोस्त को और भी ज़्यादा यानी डिले हो गया, उसका थोड़ा सा और वक्त बढ़ गया वहाँ पर लिवरपूल में, जितना उसकी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा। 3 days लेटर, 3 दिन के बाद, एज ही हैड नॉट रिटर्नड होम, जब वो अपने घर वापस नहीं आया, हिज वाइफ कॉल्ड ऑन मी, उसकी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया या मुझे बुलवाया। शी सैड, उसने कहा व्हाट डिड टॉम से अबाउट दोज चीज़ेस, उसने मुझसे कहा कि टॉम ने उन चीज़ेस के बारे में क्या कहा था।
आई रिप्लाइड दैट ही हैड सेड दे वर टू बी कैप्ट इन अ मोइस्ट प्लेस, यानी उसने मुझसे कहा था, उसने जवाब दिया, मैंने उसे जवाब दिया कि उसने मुझसे, टॉम ने कहा था कि उसको नम, मोइस्ट प्लेस, नम जगह पर रखा जाए और कोई भी उसको टच ना करे। दे सैड इट मेड दैम फील क्वाइट फेंट, और उसने क्या कहा कि यानी कि इसकी वजह से वो अपने आप को बेहोश महसूस करने लगे। एंड आफ्टर दैट ही टुक दैम वन डार्क नाइट एंड लेफ्ट दैम इन द पैरिश मोर्चरी, और उसके बाद उसने क्या करा, उन कपल ऑफ चीज़िस को वो लेके गया एक अंधेरी रात में, एंड लेफ्ट दैम इन द पैरिश मोर्चरी, एक कोई मोर्चरी जहाँ पे मुर्दे रखे होते हैं वहाँ पर वो उनको छोड़ आया। बट द कोरोनर डिस्कवर्ड दैम एंड मेड अ फियरफुल फस, और कोरोनर जो वहाँ का ऑफिशियल था, जो उसका रखवाली था मोर्चरी का, उसने उनको तलाश कर लिया और उसने कहा, ही सैड इट वॉज अ प्लॉट, और उसने क्या कहा, ये किसी की बहुत ही खतरनाक गड़बड़ है, किसी ने बहुत ज़बरदस्त गड़बड़ की है। He said it was a plot to deprive him of his living by waking up the corpses. उसने कहा कि ये तो इतनी खतरनाक बदबू है कि ये मुर्दे भी खड़े हो जाएंगे इसे तो सूंघ के, और उसकी जो नौकरी है वो चली जाएगी इस चक्कर में, ये किसी ने कोई साजिश की है। माई फ्रेंड गॉट रिड ऑफ दैम, मेरे दोस्त ने उनसे पीछा छुड़ाया। एट लास्ट बाई टेकिंग दैम डाउन टू अ सी साइड टाउन, आखिर में वो उनको लेकर एक सी साइड टाउन की तरफ गया, समुद्र की तरफ गया, एक टाउन की तरफ गया जो समुद्र के किनारे था। एंड बरीइंग दैम ऑन द बीच, और उनको बीच पर गाड़ दिया। इट गेन्ड द प्लेस क्वाइट अ रेप्यूटेशन, यानी जब उसने उसको बीच पे गाड़ दिया तो इसकी स्मेल की वजह से, खुशबू की वजह से उस प्लेस को काफ़ी रेप्यूटेशन हासिल हो गई। विजिटर्स सैड दे हैड नेवर नोटिस बिफोर, विजिटर्स जो आते थे वो ये कहते थे कि उन्होंने कभी भी ये नोटिस नहीं किया इससे पहले, हाउ स्ट्रॉन्ग द एयर वाज, यानी कि किस तरह से यहाँ की हवा बहुत स्ट्रांग हो गई। एंड वीक चेस्टेड एंड कंजम्पटिव पीपल, और जो वीक चेस्टेड यानी जो बीमार लोग होते थे, और कंजम्पटिव पीपल होते थे, यानी कंजम्पटिव एक ट्यूबरकुलस बीमारी होती है, उसके जो लोग होते थे वो लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे। यूज्ड टू गैदर देयर फॉर ईयर्स आफ्टरवर्ड, काफ़ी सालों तक लोग वहाँ पे इकट्ठे होते रहे, उनको वो खुशबू पसंद आती थी। तो ये हुआ डियर स्टूडेंट्स फाइनली। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।